नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीटी न्यूज। पेश है 25 जनवरी रविवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। झालावाड़ जिले के झालरापाटन थाना पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ट्रक को पकड़ा, जिसमें पंजाब से गुजरात ले जाए जा रहे करीब 783 कार्टन शराब की बोतलें और बियर के कैन भरे हुए थे। पुलिस ने ट्रक और शराब को जब्त किया है, साथ ही एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि पंजाब से अवैध शराब गुजरात के राजकोट ले जाई जा रही है। इसके बाद पुलिस ने ट्रक को रोका और उसकी तलाशी ली। इसमें 783 पेटियां शराब और बियर के कैन बरामद हुए। इस ट्रक में कुल 13,500 शराब की बोतलें थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज रविवार को राष्ट्र को संबोधित करेगी। राष्ट्रपति सचिवालय ने शनिवार को यहां बताया कि राष्ट्रपति का संबोधन रविवार शाम 7 बजे आकाशवाणी के संपूर्ण राष्ट्रीय नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा तथा दूरदर्शन के सभी चैनलों पर पहले हिंदी में और उसके बाद अंग्रेजी में प्रसारित किया जाएगा। गणतंत्र दिवस पर सोमवार को गुजरात के कच्छ जिले में खादी ग्रामोद्योग से निर्मित दुनिया का सबसे बड़ा तिरंगा फहराया जाएगा। खादी ग्रामोद्योग आयोग ने शनिवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से 77वें गणतंत्रता दिवस पर इस बार कच्छ के धोरडो क्षेत्र में खादी से निर्मित दुनिया का सबसे विशाल राष्ट्रीय ध्वज पूरे सम्मान और गरिमा के साथ प्रदर्शित किया जाएगा। जयपुर में गैंगस्टर रोहित गोदारा गैंग के मेंबर ने स्कूल मालिक से रंगदारी मांगी है। इंटरनेशनल मोबाइल नंबर से आए व्हाट्सएप कॉल को नहीं उठाने पर वॉइस मैसेज भेजकर धमकी दी गई है। 10 लाख रुपए नहीं देने पर अंजाम बुरा होने की धमकी दी। पुलिस ने बताया कि सदर इलाके में रहने वाले प्राइवेट स्कूल मालिक को रंगदारी के लिए धमकी दी गई है। स्कूल स्टूडेंट्स के पिकनिक के दौरान उनके मोबाइल पर इंटरनेशनल मोबाइल नंबर से व्हाट्सएप कॉल आया। दूसरी कंट्री के मोबाइल नंबर को देखकर पीड़ित ने कॉल को इग्नोर करके अपने काम में बिजी हो गए। कॉल आने वाले मोबाइल नंबर को ब्लॉक कर दिया गया। इसके बाद व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज भेजा गया। पीड़ित की ओर से वॉइस मैसेज को सुनने पर रंगदारी के लिए धमकी आने का पता चला। राजस्थान में पहली बार बालिकाओं के लिए सैनिक स्कूलों में प्रवेश हेतु चयन परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। शिक्षा विभागीय परीक्षाएं राजस्थान बीकानेर के अनुसार वर्ष 2026 की बालिका सैनिक स्कूल चयन परीक्षा 8 मार्च 2026 को राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर आयोजित होगी। यह परीक्षा मुख्यमंत्री की बजट घोषणा 2024-25 के तहत प्रथम चरण में शामिल पूज्य रामदेवी रामनारायण राठी बालिका सैनिक स्कूल जयमल सर तथा महाराव शेखावटी बालिका सैनिक स्कूल सीकर में प्रवेश के लिए होगी। दोनों विद्यालयों में 80-80 सीटें निर्धारित है। अजमेर में प्राइवेट बस संचालकों ने हड़ताल कर परिवहन विभाग की ओर से की जा रही चालान की कार्रवाई और नई गाइडलाइन पर गुस्सा जाहिर किया है। जयपुर रोड पर विरोध प्रदर्शन कर रहा है कि जब तक उनकी मांगों पर सरकार ध्यान नहीं देती हड़ताल जारी रहेगी। हड़ताल के कारण अजमेर से चलने वाली करीब 100 बसों का संचालन ठप रहा। ऐसे में यात्री भी परेशान हुए। अजमेर बस यूनियन के सचिव संजय वर्मा ने बताया, जिन बसों को पहले परिवहन विभाग की ओर से फिटनेस और बॉडी स्ट्रक्चर के आधार पर पास किया जा चुका है, उन्हें अब अचानक गलत ठहराकर चालान काटे जा रहे हैं, जो पूरी तरह से अनुचित है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि हिंदुओं को सिर पर रुमाल बंद देख हमें बहुत बुरा लगता है, इसलिए बालाजी ने हमें सिद्धि दी है। अब धर्म विरोधियों और हंसी उड़ाने वालों की गठड़ी बांधी जाएगी। चमत्कारों के नाम पर धर्मांतरण नहीं होना चाहिए। हिंदुओं से प्रार्थना करेंगे। हिंदुओं अपने बजरंग बली किसी से कम नहीं है। ऐसी कोई गली नहीं जहां बजरंग बली नहीं। उन्होंने कहा, सनातनी संतों को छोड़कर किसी भी मजहब के संतों में हिम्मत नहीं जो बागेश्वर धाम दरबार का सामना कर ले। यह बात अभिमान में नहीं बजरंग बली के स्वाभिमान में बोली है। हमें बजरंग बली पर भरोसा है। दरअसल बागेश्वर धाम की रामगंज मंडी की रिको औद्योगिक क्षेत्र फतेहपुर में 3 दिवसीय राम कथा और गौ माता महोत्सव चल रहा है। कथा के दूसरे दिन शनिवार को कथा की शुरुआत से पहले दिव्य दरबार लगाया गया है। अजमेर में वरुण सागर रोड से GCA 2 में शनिवार को 18वें रोजगार मेले का आयोजन हुआ। केंद्रीय राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने 330 युवाओं को नियुक्ति पत्र देकर शुभकामनाएं दी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमारे देश का युवा आगे बढ़ रहा है। हमारे देश युवाओं का देश है। बाकी देश बूढ़े हो चुके हैं। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में यह देश तेज गति से विकास की ओर बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री का विजन है कि 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाना है। इसकी नींव रोजगार मेले के माध्यम से युवाओं को नियुक्ति पत्र देकर रखी जा रही है। 11 लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार दिया जा चुका है। बता दें कि रोजगार मेले का आयोजन देश भर में 45 जगह किया गया। इस दौरान 61,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल संबोधन भी दिया। भीलवाड़ा की कारोई थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम देकर बड़ी मात्रा में अवैध गांजा जब्त किया गया है। पुलिस ने तस्करी के काम में आ रही एक मारुति वैन और तस्करी कर रहे उसके ड्राइवर को भी गिरफ्तार किया। प्रोबेशनर IPS आयुष क्षेत्रीय ने बताया कि SP धर्मेंद्र सिंह के निर्देशन में भीलवाड़ा में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी के तहत विशेष टीम के सिपाहियों को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक मारुति वैन में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी की जा रही है।
दौसा कलेक्टर देवेंद्र कुमार ने एसडीएम और तहसीलदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में राजस्व कार्यों की समीक्षा की और मॉनिटरिंग करते हुए प्रगति बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने एग्री स्टेक फार्मर रजिस्ट्री, डिजिटल क्रॉप सर्वे, गिरदावरी और लघु सिंचाई गन्ना कार्य की प्रगति की समीक्षा करते हुए सभी तहसीलदारों को कार्य की गति बढ़ाकर लक्ष्य पूरे करने के निर्देश प्रदान किए। कलेक्टर ने कर्म प्रगति वाली तहसीलों की समीक्षा कर कारणों पर चर्चा की और विशेष ध्यान देते हुए मिशन मोड पर कार्य करने के निर्देश दिए। राजस्थान सरकार ने प्रदेश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और निजी क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर सृजित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में शुरू की गई मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। युवा अब अपनी SSO ID और ई मित्र केंद्रों के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योजना का शुभारंभ 12 जनवरी को हुआ था और 15 जनवरी को इसकी विस्तृत गाइडलाइन जारी की गई है। इस योजना के तहत विनिर्माण, सेवा और व्यापार क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने के लिए युवाओं को 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा। राज्य सरकार द्वारा ऋण पर लगने वाले ब्याज का 100% पुनर्भरण किया जाएगा। डीडवाना कुचामन में आगामी राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस के मद्देनजर जिला पुलिस ने सघन नाकाबंदी अभियान चलाया। पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर के निर्देश पर जिले भर में चलाए जा रहे इस अभियान का उद्देश्य आम जन को सुगम यातायात, सुरक्षित और शांत वातावरण उपलब्ध करवाना है। अभियान के दौरान पुलिस टीमों ने प्रमुख मार्गों, चौराहों और संवेदनशील स्थानों पर वाहनों की गहन जांच की। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए कुल 117 चालान बनाए गए। कार्रवाई के तहत शराब पीकर वाहन चलाने वालों के 7 मामले दर्ज किए गए, जबकि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 207 के अंतर्गत 4 वाहन जब्त किए गए। चित्तौड़गढ़ के इंदिरा गांधी स्टेडियम में शनिवार को जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन होगा। इसके लिए पूरी तैयारियां कर ली गई है। स्टेडियम के चप्पे चप्पे में सख्त चेकिंग की जा रही है। हालांकि समारोह की सुरक्षा व्यवस्था टीम में इस पर नया नाम डॉग लुबना का भी जुड़ गया है। पहली बार चित्तौड़गढ़ आई लुबना ने अपनी ड्यूटी निभाते हुए स्टेडियम की गहन जांच की, जिससे समारोह में किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं फैले। लुबना अभी सिर्फ 1 साल की है और हरियाणा से विशेष ट्रेनिंग लेकर आई है। कम उम्र के बावजूद लुबना ने अपनी पहली ड्यूटी में सतर्कता और दक्षता दिखाकर भरोसा दिलाया कि गणतंत्र दिवस समारोह पूरी तरह सुरक्षित माहौल में संपन्न होगा। स्वायत्त शासन सचिव रवि जैन आज भरतपुर पहुंचे। वह स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर नगर निगम में चल रही वर्कशॉप में शामिल हुए। साथ ही शहर का निरीक्षण कर साफ सफाई का जायजा लिया। इसके अलावा शहर में विकास कार्यों को देखा। जिन विकास कार्यों में देरी हुई उनको लेकर अधिकारियों से बात की गई। स्वायत्त शासन सचिव रवि जैन ने बताया कि आज स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर नगर निगम में वर्कशॉप आयोजित की गई। सभी को बताया जा रहा है कि आने वाले स्वच्छता सर्वेक्षण में क्या क्या पॉइंट रहेंगे, स्वच्छता सर्वेक्षण की टीम देखेगी और कितने रैंकिंग के मार्क रहेंगे, यह सभी अधिकारियों को बताया जा रहा है। यह वर्कशॉप बहुत जरूरी है स्वच्छता सर्वेक्षण की रैंकिंग में सुधार करने के लिए। झुंझुनू में अपराधियों पर पुलिस लगातार शिकंजा कस रही है। जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर 3 सक्रिय अपराधियों को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई सदर, मंडरेला और मलसीसर थाना पुलिस ने की। एडिशनल एसपी देवेंद्र सिंह राजावत ने बताया कि पुलिस का उद्देश्य जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखना और सक्रिय अपराधियों की गतिविधियों पर पूरी तरह अंकुश लगाना है। उन्होंने बताया कि सदर थानाधिकारी मांगीलाल के नेतृत्व में पुलिस टीम ने इलाके के एक वांछित और सक्रिय अपराधी शुभम बुडानिया को गिरफ्तार किया है। फिलहाल खास खबरों में इतना ही। ताजा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए SPT न्यूज। धन्यवाद। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।